Hello my dear students, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी डू से 3rd यूनिट की पोइम कर रहे हैं और पोइम का नाम है मैकविटी द मिस्टीरियस कैट। मैकविटी एक मिस्टीरियस रहस्यमयी बिल्ली। देखिए, बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए पेट कैट? क्या तुम्हारे पास एक पेट पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? Have you ever noticed? क्या तुमने कभी नोटिस किया है anything mysterious, कुछ भी रहस्यमय चीज़ को about it? क्या तुमने इसके बारे में कोई रहस्यमय चीज़ नोट की है? Is it not easy to say whether every cat is a mysterious? It is not easy to say. ये कहना आसान नहीं है whether कि एवरी कैट प्रत्येक बिल्ली इज ए मिस्टीरियस एक रहस्यमय बिल्ली है। बट मैकविटी इज वन, लेकिन मैकविटी एक ऐसी ही बिल्ली है फॉर श्योर, पक्का ही। व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्टीरियस कैट? व्हाट इज इट, ये क्या है? दैट मेक्स, जो बनाता है, हिम उसे, ए परफेक्ट मिस्टीरियस कैट एक पूरा रहस्यमयी। देखो यहाँ पे हम कैट को बिल्ली नहीं बिल्ला बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हिम यूज हुआ है। हिम बिल्ले के लिए यूज होगा। अगर यहाँ पे हर होता तो हम बिल्ली बोलते, अब हम इसे बिल्ला बोलेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे एक परफेक्ट पूरा रहस्यमय बिल्ला बनाती है? रीड द पोइम एंड फाइंड आउट। कविता को पढ़ो और पता लगाओ। अब पढ़ते हैं कविता को। लेट्स सी क्या है पोइम में। मैकविटी इज ए मिस्टीरियस कैट। मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ला है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, और उसे कहा जाता है हिडन पाव, छुपा हुआ पंजा। मैकविटी को, जो बिल्ला है हमारा, उसका नाम मैकविटी है और उसे छुपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। फॉर, क्योंकि, ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल अपराधी, मास्टर स्वामी, वह अपराधियों का भी स्वामी है, मतलब वह बहुत बड़ा अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो किसी भी लॉ को, कानून को डिफाई करता है, नहीं मानता है। ही इज द बैटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह स्कॉटलैंड यार्ड की बहुत बड़ी परेशानी है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड, जो पुलिस के उड़न दस्ते हैं, पुलिस की जो फ्लाइंग है वो डिस्पेयर, वह उससे बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों? फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम, जब वह क्राइम के, जो अपराध हुआ है उसके सीन पर, उसकी जगह पर पहुंचते हैं। फॉर, क्योंकि, जब वह जो अपराध हुआ है उसके सीन पर पहुंचते हैं, मैकविटी नॉट देयर, तो मैकविटी वहाँ नहीं होता है। देखिए इसमें क्या बताया है। मैकविटी जो है बहुत ही एक चालाक बिल्ला है। वो बहुत बड़ा अपराधी है, किसी कानून को नहीं मानता है और पूरी स्कॉटलैंड की पुलिस की नाक में उसने दम कर रखा है। क्योंकि जब पुलिस जो क्राइम सीन है उसके ऊपर पहुंचती है तो मैकविटी वहाँ पे उन्हें नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए। मैकविटी, मैकविटी, there is no one like मैकविटी, he is broken every human law, he breaks the law of gravity। मैकविटी, मैकविटी, बस मैकविटी ही मैकविटी चारों तरफ है। there is no one like मैकविटी, मैकविटी की जैसा कोई भी नहीं है। he is broken every human law, उसने ह्यूमन लॉ, आदमियों के जितने भी नियम हैं उनको ब्रोकन, तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि ही ब्रेक्स, उसने तोड़ दिए हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो प्रकृति का ग्रेविटी रूल होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, उसे भी इस बिल्ले ने तोड़ दिया है। His power of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, मैकविटी is not there। क्या कहा इसमें? His power of levitation, उसकी levitation की पावर मतलब हवा में जो उड़ने की उसकी पावर है, शक्ति है, would make a
फकीर स्टेयर, वह फकीर को भी देखते रह जाने पर मजबूर कर देती है। मतलब ये जो फकीर होते हैं, माना जाता है कि इनके पास अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, ये भी मैक्विटी को देखते रह जाते हैं जब वह हवा में गायब हो जाता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप जो अपराध का स्थल है वहाँ पहुँचते हैं, मैक्विटी इज़ नॉट देयर, तो वहाँ आपको मैक्विटी मिलता ही नहीं है। यू मे सीक him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McVitie is not there. क्या है इसमें? You may seek, तुम शायद खोज सकते हो, him, उसे, in the basement, तुम उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, या फिर तुम उसे हवा में भी ढूंढ सकते हो। बट लेकिन आई टेल यू वंस, मैं तुम्हें एक बार बता दूं, एंड वंस अगेन, एक बार और बता दूं, मैक्विटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पे मैक्विटी नहीं होगा। देखिए, जो मैक्विटी है वो बहुत फुर्तीला बिल्ला है, अपराध करता है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। जब उसको ढूंढते हैं, बेसमेंट में ढूंढो या हवा में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, जो पोइट है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बार नहीं बार बार बता रहा हूँ, मैक्विटी तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्विटी इज ए जिंगर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, for his eyes were shaken in. मैक्विटी इज ए जिंगर कैट, मैक्विटी जो है वो जिंगर, अदरक के कलर का, अदरक के रंग का बिल्ला है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबा है, एंड थिन, पतला है। यू वुड नो हिम, तुम उसे जान सकते हो, इफ़ यू सॉ हिम, अगर उसे देख पाओ, क्योंकि वो इतना चालाक है कि किसी को दिखाई देता नहीं है, तुरंत अपराध करता है और गायब हो जाता है। तो यहाँ पे जो अपना पॉइंट है वो कहता है कि तुम उसे तभी जान पाओगे जब तुम उसे देखोगे। फोर, क्योंकि हिज आइज वर शूकन इन, और उसकी जो आंखें हैं शूकन इन, अंदर की तरफ धसी हुई हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। हिज ब्रोज, उसकी भौहें, उसकी जो भौहें हैं वो इज डीपली लाइंड, वो बहुत गहरी लाइनों वाली हैं, विथ थॉट, विचारों से। जैसे जब कुछ हम सोचते हैं तो हमारे जो माथे पे सिकन सी पैदा हो जाती है, लाइनें आ जाती हैं, वैसे ही ये जो बिल्ला है बहुत विचारशील बिल्ला है, इसकी आंखों पे लाइन पड़ी हुई हैं, इसकी ब्रोज पे। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है, सिर है, वो पूरी तरह डोम्ड है, गोल है। आगे देखिए, हिज कोट इज डस्टी, और उसका जो कोट है वो डस्टी है। कोट, डस्टी मीन्स धूल भरा, उसका जो कोट है वो धूल से भरा हुआ है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मीन्स लापरवाही, लापरवाही के कारण उसका कोट धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, और जो उसकी मूछें हैं वो अनकोम्ड, बिना कोम्ब किए हुए, बिना कंघी किए, मतलब अस्त व्यस्त उसकी मूछें हैं। He sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. क्या कहा इसमें? He sways his head from side to side. स्वेग का मतलब होता है यहाँ पे मूव करना, हिलाना। तो ही स्वेग हिज हेड, वह अपने सिर को मूव करता है, हिलाता है। फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। विद मोमेंट लाइक ए स्नैक, मोमेंट जैसे स्नैक सांप मोमेंट करता है, जैसे सांप अपने सिर को हिलाता है, वैसे ही अपना मैक्विटी अपने सिर को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, और जब सोचते हो आप कि वह हाफ स्लीप, थोड़ा सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वह हमेशा चौकन्ना रहता है। वाइड अवेक, पूरी तरह जागृत होना, चौकन्ना होना, तो वह बिल्ला चौकन्ना रहता है। जब तुम सोचते हो कि ये सोया हुआ है, उस टाइम भी वह बहुत चौकन्ना रहता है। आगे देखिए, मैक्विटी, मैक्विटी, देर इज नो वन लाइक मैक्विटी, फॉर ही इज ए फाइंड इन फेनाइल शेप, ए मोनस्टर ऑफ डिप्रेविटी। मैक्विटी, मैक्विटी, सभी तरफ सिर्फ मैक्विटी ही फैला हुआ है। देर इज नो वन लाइक मैक्विटी, यहाँ मैक्विटी के जैसा कोई भी नहीं है। फोर, क्योंकि
ही इज़ ए फाइन इन फेलाइन शेप। फेलाइन शेप का मतलब होता है बिल्ली के आकार में। वह बिल्ली के आकार में फेनाइन बहुत बड़ा अपराधी है। ए मोनस्टर ऑफ डेप्रेविटी, और जो बुरी चीज़ें होती हैं उनका वह मोनस्टर है, दैत्य है, बुरी बातों का वह दैत्य है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट। यू मे मीट हिम, तुम उसे मिल सकते हो, इन ए बाय स्ट्रीट, किसी भी गली में। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, और तुम उसे कहीं भी घूमता हुआ देख सकते हो। बट लेकिन व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, जब कोई भी अपराध डिस्कवर हो जाता है, किसी भी क्राइम का, अपराध की जो घटना होती है वह घटित हो जाती है, देन मैकविटी इज़ नॉट देयर, तब वहाँ मैकविटी तुम्हें नहीं मिलता है। कवि जो है हमारे टी.एस. इलियट वह कह रहे हैं कि मैकविटी इतना चालाक है, वो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन जब कोई अपराध की घटना होती है, कोई क्राइम डिस्कवर होता है, तो मैकविटी तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी प्यारी सी छोटी सी पोइम जो यहाँ पे फिनिश होती है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको पोइम क्लियर हो गई है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर क्लियर हो गई है तो वेरी गुड, नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, आपके जो डाउट हैं वो आप ज़रूर लिखना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। अब जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।